गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, हाई परफॉर्मेंस कोच, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं जिस विषय से शुरुआत करने जा रहा हूँ, ये हमारे इस रामायण के ऊपर हमारे वक्तव्य हैं। आज की युवा पीढ़ी, आज का समाज, आज के हमारे पुरुष लोग जो किसी न किसी वजह से छोटी मोटी समस्याओं से व्यथित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, परेशानियों में अपने आप को हताश, निराश, परेशान महसूस करते हैं, उसमें उनके जीवन में एक टॉनिक के रूप में, एक अमृत के रूप में, एक उनके लिए प्रेरणा, एक मार्गदर्शन के रूप में ये रामायण का हर अध्याय, हर कांड उनके जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएगा। यही मेरा उद्देश्य है, यही मैं प्रयास कर रहा हूँ, जो मैं अपने गुरुओं से सीखा। मेरे गुरु का आशीर्वाद, मेरे पिताजी 30 साल के करीब उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया था, सिर्फ केवल फलाहार करते थे। एक टाइम शाम को, रात के टाइम कुट्टू की आटा की रोटी या समा का चावल खाया करते थे। वो राम भक्त थे। 30-35 साल तक उन्होंने राम की भक्ति की और फिर परम धाम को, गंतव्य लोक को प्राप्त हुए। उनका आशीर्वाद से बहुत प्रेरणा ली। मेरे मार्गदर्शक, मेरे प्रेरणा स्रोत आध्यात्मिक गुरु मेरे पिताजी हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से जो मैंने सीखा है आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। पहला अध्याय बाल कांड, समस्याओं से समाधान की ओर। हर इंसान के जीवन में समस्याएं हैं, और समस्याओं से समाधान की तरफ कैसे चलें, यही मेरे इस सीरीज का सब्जेक्ट है। कि इस जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी, समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन हमेशा समस्याएं को हल करने के लिए अगर हम समाधान लेकर के आए तो हर समस्या समाधान में बदल सकती है। तो बाल कांड में का जो विषय, समस्याओं से समाधान तक की तरफ यात्रा करते हैं। साथियों, मेरे भाइयों बहनों, जब भी हम किसी बड़े ग्रंथ की शुरुआत में पढ़ते हैं तो वह हमें जीवन की दिशा देता है। रामायण का पहला भाग भी यही है कि बाल कांड केवल राम के जन्म और विवाह की कथा नहीं है, बल्कि यह बताता है कि हर समस्या अपने साथ समाधान लेकर के आती है। क्योंकि प्रश्न जो होता है वो उसके अंदर ही आंसर छिपा होता है, हर सवाल के अंदर जवाब छिपा होता है। जीवन में भी जो चुनौती आती, दिक्कतें आती, परेशानियां आती हैं, मतलब उसके अंदर आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए समाधान भी छिपा। जब आप बीमार होते हैं तो बीमार होने का पीछे बहुत बड़ी वजह होती है कि बीमार, मतलब आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा बेहतर अपनी देखभाल करने की आवश्यकता है, कि बीमारी आपको बेहतर होने के लिए प्रेरणा देती है। तो मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, आज हम देखेंगे कि बाल कांड के 5 सबसे बड़े प्रसंग हमें कौन से हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग लेसन हमें सिखाते हैं। तो पहला हमारा लेसन, सबक है बाल कांड का, राक्षसों का आतंक। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, यज्ञ और तपस्या राक्षसों के अत्याचार से बाधित हो रही थी। ऋषि विश्वामित्र परेशान थे। अब ऋषि विश्वामित्र परेशान थे तो उन्होंने क्या इसका समाधान निकाला। प्रॉब्लम हमारे सामने क्या थी कि समाज में भय और सुरक्षा की भावना है, उसको कैसे दूर किया जाए। तो ऋषि विश्वामित्र ने समाधान निकाला। राम और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए साथ ले जाया गया। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, और जब वो दशरथ के पास जाते, दशरथ बहुत ज़्यादा प्यार करते थे राम से, प्रेम, इतना प्रेम करते थे, एक क्षण भी राम के बिना रह नहीं सकते थे। राम के बिना उनका जीवन लगता था अधूरा है। लेकिन गुरु को पता होता है कि उनका जो शिष्य है उसकी पावर की शक्ति, उसकी महानता कहाँ छिपी। घर में रह के राम राम ही रह जाते। अगर राम वन को ना जाते, राम को अगर विश्वामित्र ना ले जाते, तो गुरु ने उनकी पावर, उनकी शक्ति को पहचाना और दशरथ को विश्वास में लिया और दशरथ को वचन याद दिलाया, तुम राजा, और राजा का धर्म क्या है? प्रजा की रक्षा करना। प्रजा के भलाई के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, अपना स्वार्थ से बाहर निकलना पड़ेगा, समाज की भलाई सोचनी पड़ी। तो विश्वामित्र ने दशरथ को समझाया तो वो अग्री हो गए, और समाधान क्या निकाला? राम और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए अपने साथ ले जाने के लिए उनको तैयार किया। इससे सबक क्या मिलता है? जब समाज में संकट हो, जीवन में संकट हो, चुनौतियां हो, तो हमें हर युवा शक्ति ही सबसे बड़ा समाधान बनती है। आज हमारे देश में जो चैलेंज, जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसका समाधान हमारी युवा पीढ़ी है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में हैं। आज हमें भी ऐसे गुरु, ऐसे प्रेरणा स्रोत, ऐसे मार्गदर्शन की जरूरत है हमारे युवाओं को, जो हमारे देश की समस्याओं के ऊपर विजय पताका कहला रहा है। देश की जो चुनौतियां हैं उनसे लड़ने के लिए देश के लोगों को एम्पावर करे। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, ये आज हर गुरु को विश्वामित्र की भूमिका निभानी है, क्योंकि आपके सानिध्य में, आपके संरक्षण में जो युवा हैं उनको इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, प्रेरणा दें, अपनी क्रिएटिविटी को, रचनात्मकता को जगाएं और ऐसा क्रिएशन करें, ऐसे आविष्कार करें जो देश की प्रगति, उत्थान के लिए
देश को आगे ले जाए और देश को सुपर पावर महाशक्ति बनाने में युवा लोग अपनी भूमिका निभाएं। जैसे कि विश्वामित्र ने उस वक्त राम और लक्ष्मण को लेकर के एक जबरदस्त विजय लड़ी थी और फतेह प्राप्त की थी। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, दूसरा सबक क्या मिलता? ताड़का और राक्षसों का जब वध किया, किशोर अवस्था में ही राम ने ताड़का और मारीच जैसे राक्षसों का सामना किया। जब आप अल्पायु में एक नई उम्र के अंदर भी आपके सामने एक जबरदस्त विघ्न आता है, चुनौती आती है, चैलेंज आते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जबरदस्त डेवलप होता है। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, कम उम्र में भी कठिन चुनौतियों का सामना जो लोग करते हैं वो जीवन में बहुत बड़े योद्धा बनते हैं, बहुत बड़े अचीवर बनते हैं, विनर बनते हैं। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि गुरु का मार्गदर्शन, सॉल्यूशन क्या मिला? अगर गुरु का मार्गदर्शन और साहस से हर कठिनाई पार हो सकती है। अगर हमें सच्चे गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए, साहस हमारे अंदर पैदा हो जाए, तो कितनी बड़ी से बड़ी चुनौती है वो, उसके ऊपर विजय पताका लहरा सकते हैं। ये है बालकांड कांड से हमें सीख मिलती है। मेरे दोस्तों, इस लेसन से हमने क्या सीखा कि समस्याएं उम्र नहीं देखती, लेकिन साहस और मार्गदर्शन उन्हें हल कर देता है। ये रामायण की सीख है। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, ये सेकंड लर्निंग हमने की है बालकांड से। अब तीसरी लर्निंग बालकांड से हम करने जा रहे हैं। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, रामायण हमारे दिल के इतने करीब है, बस लगता है बस राम मैं हो जाऊं, राम ही हमारे दिल में रहते हैं। बस जिधर देखता हूँ राम ही राम है, राम ही राम, रोम रोम में बसने वाले राम है। राम हमारे जीवन में हर सांस में राम बसते। मेरे दोस्तों, तीसरी सीख हमें बालकांड से क्या मिलती है? अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या ऋषि गौतम के श्राप से पत्थर बनी हुई थी। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी न किसी वजह से समाज से उनको दुत्कार दिया गया, समाज से अलग कर दिया गया और ऐसा जीवन जी रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही दयनीय है। मेरे दोस्तों भाइयों, उस वक्त आपको आगे आना है। आपको जब प्रॉब्लम पता चलती है तो सॉल्यूशन आपको निकालना है। जीवन में गलती और उसके दुष्परिणाम, कोई भी इंसान गलती करता है, गलती के दुष्परिणाम बहुत लंबे होते हैं। मेरे दोस्तों, करता कोई भरता किसी और को पड़ता है। मेरे दोस्तों, उसका समाधान हमें खोजना है। चाहे कोई भी किसी ने गलती की समाधान निकालते हैं महापुरुष, जो लोग लीडरशिप क्वालिटी लेकर के आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, राम के चरणों का स्पर्श उन्हें मुक्त कर देता है। मेरे भाइयों बहनों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इंसान चाहे कितना भी भटके, कितना भी गलत रास्ते पर जाए, कितना भी उसने पाप क्यों ना किए हों, अगर उसमें सच्ची लगन है, सच्चा प्रायश्चित करने की भावना है, तो सच्चा प्रेम और शुद्धता उसे पुनः जीवन दे सकती है। कहते एक गंदा पानी में अगर भाप बन जाता है तो वो पवित्र हो जाता है। मेरे दोस्तों भाइयों, तो इस तीसरी लर्निंग हमें क्या है? जीवन में इंसान चाहे कितना भी भटके, कितना ही गलत रास्ते पर जाए, अगर उसमें सच्ची प्रेम और शुद्धता से उसे पवित्रता प्रदान की जा सकती है। ये तीसरी सीख है बालकांड से। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, अब रामायण के जो बालकांड की चौथी सीख हमें क्या देती है, क्या सबक देती है, क्या सीखना चाहिए युवाओं को? हमारे देश के बच्चों को, युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। स्वयंवर में शर्त थी कि जो शिव धनुष उठाकर चढ़ाएगा वही सीता से विवाह करेगा। बड़े बड़े राजा असफल हो गए, लेकिन मेरे दोस्तों, प्रॉब्लम थी क्या? असंभव प्रतीत होने वाली चुनौती। असंभव को संभव में बना दे, वही योद्धा होता है, वही वॉरियर होता है, वही विजेता होता है, वही तो जबरदस्त करेजियस वाला इंसान होता है। मेरे दोस्तों, समाधान निकाला। राम ने सहज भाव से धनुष उठाया और तोड़ दिया, भंजय कर दिया। मेरे दोस्तों, धनुष को तोड़ दिया गया, शिव धनुष को, सीता स्वयंवर शिव धनुष। इस 4 लेसन से हमें क्या सीख मिलती है? ये जो चौथी सबक जो है बालकांड से मिलती है, जो कार्य दूसरों को असंभव लगता है, जो कार्य दूसरों को असंभव लगता है, वह आत्मविश्वासी इंसान जो होते हैं वो धैर्य से उसको संभव बना देते हैं। धैर्य, लगन और डिटर्मिनेशन से, ऊपर वाले का आशीर्वाद से उस कार्य को संभव बना दे। चौथी सीख हमें मिलती है बालकांड से। अब 5वीं सीख हमें क्या मिलती है बालकांड से? मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित होकर राम को चुनौती देते हैं। जब धनुष टूट जाता है तो राम के प्रति बहुत जबरदस्त गुस्सा होता है, परशुराम का क्रोध भड़क उठता है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है अत्यधिक क्रोध और टकराव। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, समाधान राम ने क्या निकाला? राम ने विनम्रता और संयम से उसका क्रोध शांत किया। अगर जहाँ करुणा हो, विनम्रता हो, प्यार हो, वहाँ पे बड़े से बड़े योद्धाओं को वश में किया जा सकता है। इतने महारथी धनुर्धर परशुराम शिव के भक्त थे, शिव के शिष्य थे।
और रोज़ को शांत करना हर किसी की बस की बात नहीं। तो राम थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्होंने परशुराम के क्रोध को शांत किया। लक्ष्मण के बीच में टकराहट हो गई, लक्ष्मण तो थोड़ा गर्म मिजाज के थे, लेकिन राम ने दोनों को ठंडा किया, शांत किया और जीवन में बहुत बड़ा संदेश देके गए कि जीवन में 5वां संदेश क्या मिलता है बालकांड से? क्रोध का उत्तर अहंकार से नहीं देना चाहिए, क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि विनम्रता और धैर्य से देना चाहिए। तो बड़े बड़े महारथी भी आपके बस में हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, ये 5 हमें जो सीख मिली है बालकांड से, अब हम कि इस बालकांड से अपने जीवन को लाइफ मैनेजमेंट के जो सूत्र कैसे हम अपने लाइफ में लागू करें। तो मेरे दोस्तों, 5 लाइफ मैनेजमेंट जीवन जीने के जो सबक सूत्र हैं, फार्मूला है, मंत्र कह सकते हैं कि पहला है साहस, कॉन्फिडेंस, करेज। मेरे दोस्तों भाइयों, ताड़काबाद हमें बताता है कि डर का सामना करो, भागो मत, भागो नहीं भाग को बदलो, डर का सामना करो मेरे दोस्तों। और दूसरा जीवन सूत्र क्या है, मार्गदर्शन क्या है? गुरु का मार्गदर्शन। अगर जीवन की कठिनाइयाँ कितनी सी बड़ी चुनौतियाँ क्यों ना हो, गुरु की सीख से हम उनको हल कर सकते हैं। गुरु के प्रति अगर समर्पण है, श्रद्धा है, तो बड़े से बड़े विघ्न बाधाओं को आप दूर कर सकते हैं। गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, तीसरी सीख हमें क्या मिलती है लाइफ मैनेजमेंट की? तीसरी सीख क्या है कि क्षमा और पुनरुत्थान। अहिल्या प्रसंग सिखाता है कि हर गलती सुधारी जा सकती, कितनी से बड़ी गलती क्यों ना हो, क्योंकि गलती इंसान करता है, सुधार भी इंसान चाहे तो अगर करने का तो कर सकता है। वही प्रयास था और भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार किया। ये हमें मिलती है कैसी? तीसरी सीख। और चौथी सीख क्या है? आत्मविश्वास, करेज पहला था, चौथा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। शिव धनुष प्रसंग हमें असंभव को संभव करने का मंत्र देता है, असंभव को संभव करने का मंत्र देता है, प्रेरणा देता है मेरे दोस्तों भाइयों बहनों। और 5वीं सीख क्या है लाइफ मैनेजमेंट की मेरे दोस्तों भाइयों बहनों? विनम्रता। परशुराम प्रसंग बताता है कि विनम्रता सबसे बड़ी ताकत। ये 5 जो हमने लाइफ मैनेजमेंट के सूत्र सीखे हैं बाल कांड से, श्रीमद् रामायण के पहला कांड जो बाल कांड से, ये हमारे जीवन में बहुत जबरदस्त उपयोगी है मेरे दोस्तों भाइयों बहनों। आज के हर युवा को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। साथियों, बाल कांड हमें सिखाता है कि जीवन की समस्याओं से, जीवन की चुनौतियों से हमें घबराना नहीं, डरना नहीं है। जीवन की शुरुआत में ही समस्याएं आती हैं और आने दो, उनका मुकाबला करो और बहादुर बनते जाओ मेरे दोस्तों भाइयों। कभी समाज संकट में होता है, कभी परिवार में, कभी खुद का, कभी आत्मविश्वास डगमगा जाता है, कभी कभी समाज के अंदर दिक्कतें परेशानियां आती हैं, कभी कभी समाज के अंदर कुछ ऐसे चैलेंज आ जाते हैं, कभी कभी परिवार के अंदर भी दिक्कतें आ जाती, कभी कभी खुद के प्रति भी दृष्टिकोण आपका नकारात्मक हो जाता है। उस वक्त अगर आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर पेशेंस है, तो आप बड़ी से बड़ी जीत को फतेह कर सकते हैं मेरे दोस्तों भाइयों। हर उस इंसान को जो अपने आप को हिंदू कहता है, हिंदू धर्म का पताका लहरा रहा है, तो अगर उन लोगों से मेरी एक ही प्रार्थना है कि अगर आप लोग कोई संस्थान चलाते हैं, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो आपसे मेरी यही प्रार्थना है, अपने स्कूल में, कॉलेज में, अपने बच्चों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने लोगों के लिए ये रामायण के जो हर चैप्टर है उसका एक एक अध्याय का प्रोग्राम अपने आयोजित करवाइए, क्योंकि रामायण की सीख उनके जीवन बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। आप हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं, आप हमारे ऑफलाइन कोर्सेज का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। लाइव प्रोग्राम होगा, आपका जैसे समय 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, उसी हिसाब से हम आपका प्रोग्राम डिजाइन करके देते हैं। ये रामायण हमारे जीवन में वह रमणीय ला देती, प्रेम, करुणा, दया ला के दे देती है। तो रामायण से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जीवन में सुख, शांति, समृद्धि चाहिए तो अपने जीवन को जबरदस्त बनाइए मेरे दोस्तों भाइयों बहनों। ये सीख हमारे जीवन में जबरदस्त बदलाव ला, यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो आइए अब हम ये सब मिलकर के संकल्प लें, हम सब लोग मिलकर के दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम भी राम की तरह जीवन की हर चुनौती को अवसर में बदलेंगे। हम राम की तरह जीवन की हर समस्या, हर चुनौती को अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हर समस्या अपने आप में समाधान है, अपने आप में समाधान है मेरे दोस्तों भाइयों बहनों। अगर हमारे पास सही साहस है, गुरु का सही मार्गदर्शन है, आत्मविश्वास है, विनम्रता है, तो हर समस्या का समाधान आपके पास उपलब्ध होता है मेरे दोस्तों भाइयों बहनों। आइए हम सब मिलकर के संकल्प लें कि हम भी राम की तरह जीवन की हर चुनौती को अवसर में बदलेंगे। यही बालकांड का संदेश है, यही सफलता का मार्ग है, यही कामयाबी का मार्ग है, यही जीवन में सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करने का मार्ग है। आज से अभी से अपने जीवन को नई चुनौतियों के लिए तैयार करिए और जीवन को जबरदस्त बनाइए, खुशहाल बनाइए, कामयाब बनाइए, अपने आप को जिंदा दिल बना कर रखिए। आज यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले अध्याय में फिर मिलते हैं, अगले कांड में। कौन सा है?
अयोध्या कांड बहुत ही ज़बरदस्त है। आप जीवन में आगे बढ़े, कामयाबी के शिखर पहुँचे। आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग से जुड़ करके अपने जीवन को ज़बरदस्त, बिंदास, पावरफुल, शक्तिशाली बना सकते हैं और जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। क्योंकि हर कोई इंसान जन्मजात प्रतिभाशाली नहीं होता है। प्रतिभा को निखारा जाता है, चमकाया जाता है, साइन किया जाता है। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, आप जीवन में आगे बढ़ें, बस यही मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, धन्यवाद।